कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज एक और नेम रिएक्शन लेके आपके पास आया हूं बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिकमैन रिएक्शन या डिकमैन कंडेंसेशन नेम रिएक्शन है। चाहे आपसे डिकमैन रिएक्शन पूछा जाए, चाहे डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन पूछा जाए, दोनों का दोनों एक ही रिएक्शन है। आज की जो वीडियो लेक्चर है इसमें पूरे रिएक्शन को समझेंगे, इस नेम रिएक्शन की खास खास बातें क्या होती हैं, किस रिएक्शन को डिकमैन रिएक्शन कहा जाता है, प्लस इसके पूरे मैकेनिज्म को खोल के समझते हुए पूरे रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं आपसे कह रहा हूं जी कि डिकमैन रिएक्शन, अगर मुझसे पूछा जाए कि डिकमैन रिएक्शन कौन सा नेम रिएक्शन है जिसको हम डिकमैन रिएक्शन कहते हैं, तो अगर मैं सिंपल से वे में बात करूं, उससे पहले एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि ये जो डिकमैन रिएक्शन है ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, वॉल्टर डिकमैन के नाम से जर्मन साइंटिस्ट थे वॉल्टर डिकमैन के नाम से, जिनके नाम पे ये नेम रिएक्शन रखी गई है। अब डिकमैन रिएक्शन कहते किस रिएक्शन को है जी, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हम डाई ईस्टर कंपाउंड लें, कोई भी डाई ईस्टर लें, कोई एक डाई ईस्टर कंपाउंड लें, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाएं, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर, तो हमें मिलता है साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकमैन रिएक्शन। ठीक है जी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि इस रिएक्शन को हम इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है वो क्लेजन कंडेंसेशन के लेक्चर में हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या हुआ, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्लेजन कंडेंसेशन हो जाए उसको हम डिकमैन रिएक्शन कहते हैं। मतलब सिमिलर है, क्लेजन कंडेंसेशन और डिकमैन रिएक्शन आपस में सिमिलर है। ठीक है, दोनों का मैकेनिज्म एक जैसा सिमिलर चलता है, बस इसमें क्लेजन कंडेंसेशन में एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ी है, इंट्रामोलिकुलर। मतलब जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए, किसमें डाई ईस्टर के अंदर अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकमैन रिएक्शन। यहां तक बात क्लियर। और अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मेरे पास एक डाई ईस्टर कंपाउंड है। डाई ईस्टर कंपाउंड कौन सा है, जिसके पास दो ईस्टर ग्रुप लगे हैं, एक ये ईस्टर ग्रुप लगा है, एक यहां पे ईस्टर ग्रुप लगा है, पहला ईस्टर ग्रुप और ये दूसरा ईस्टर ग्रुप। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस में, सपोज सोडियम इथॉक्साइड में करवा दूं, अगर C2H5ONa पॉजिटिव सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाऊं, तो मुझे साइक्लिक कीटो ईस्टर कंपाउंड मिलता है। बीटा कीटो ईस्टर का मतलब ईस्टर की बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप, ईस्टर की बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप, और साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड मुझे मिलेगा। तो यहां तक बात क्लियर। डिकमैन रिएक्शन की हमें मेन बातें समझ आ गई। प्लस इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, जो डाई ईस्टर है उसका जो ईस्टर ग्रुप है उसके दोनों अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होना मस्ट है। हाइड्रोजन एटम होना मस्ट है जो डाई ईस्टर कंपाउंड है, तभी डिकमैन रिएक्शन हो पाएगी, नहीं तो डिकमैन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पे, इसके समझने की कोशिश करते हैं। जो डिकमैन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिज्म इसका किस तरह से चलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चाहे डिकमैन रिएक्शन है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अच्छी तरह से समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन कहां से किस तरफ मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पे ही सारा मैकेनिज्म चलता है किसी भी रिएक्शन का, सेम उसी तरह से यहां पे भी हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, आपको मैकेनिज्म इजिली समझ आ जाएगा। अब मैंने कहा था जी स्टार्टिंग कंपाउंड था मेरे पास डाई ईस्टर कंपाउंड, और मैंने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड से मुझे मिली इथॉक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव, Na पॉजिटिव बाहर रह गया। ठीक है, अब C2H5O नेगेटिव को अगर मैं इस ध्यान से देखूं, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है जिसका नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। मतलब ऑक्सीजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है जिसका इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हर एटम को, हर मॉलिक्यूल को न्यूट्रलिटी चाहिए होती है। हर मॉलिक्यूल कोशिश करता है कि मैं जल्दी से जल्दी न्यूट्रल बन जाऊं, न्यूट्रलिटी सबको चाहिए होती है, कोई भी चार्ज पोजीशन में नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा,
जो ये डाई ईस्टर मॉलिक्यूल दिख रहा है, अब मुझे पता है यूनिवर्सल सत्य है एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब ये भाई साहब क्या कहेंगे इस हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है, इजीली निकालना इजी होता है। इस भाई साहब से ये क्या कहेंगे कि आप अपना इलेक्ट्रॉन वही छोड़ दीजिए, अपना इलेक्ट्रॉन वही छोड़ दीजिए, मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लीजिए, मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लीजिए। तो क्या होगा, C2H5OH एज इट इज बाहर निकलेगा, इथेनॉल हमारे पास C2H5OH जो है इसे प्रोटॉन लेके बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे। प्लस अब क्या हुआ, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा CH और नेगेटिव चार्ज, प्लस बाकी का एज इट इज लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हमें समझ आ गई। H पॉजिटिव इसने लिया, इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन पे छोड़े, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इसके पास नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पे भी तो सेम खेला होगा, यहां पे भी तो सेम खेला होगा। अब क्या हुआ, इसको भी न्यूट्रलिटी चाहिए, इसको भी न्यूट्रल बनना है। तो अब ये क्या करेगा, क्या कोशिश करेगा, इसको दिखेगा भाई साहब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। और हमें पता है C डबल बॉन्ड O जो है एक पोलर बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O जो है पोलर बॉन्ड है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों, जो बॉन्ड के जो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो क्या होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो क्या होगा, अब ये कार्बन इस कार्बन से कहेगा भाई कार्बन कार्बन भाई भाई, कार्बन कार्बन भाई भाई, यहां पे भी तो बॉन्ड बना रहे हो आप, यहां पे भी तो बॉन्ड बना रहे हो, वही यूनिवर्सल सत्य, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। तो अब क्या कहेगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, आप मेरे से बॉन्ड बना लीजिए और इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन वापस छोड़ दीजिए। तो मेरे पास क्या स्पीसीज बनेगी, CH2 एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, यहां पे CH2, यहां पे लगा कार्बन, कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर आ गया सॉरी नेगेटिव चार्ज। क्यों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था, एक वो अपना इलेक्ट्रॉन, एक उसने नेगेटिव चार्ज से लिया अपना, उसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां पे आ गया CH, ये बन गया एक बॉन्ड, ये बन गया एक बॉन्ड, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O इथाइल एज इट इज, यहां पे O इथाइल एज इट इज। हमारे पास बन गई ये स्पीसीज, हमारे पास बन गई ये स्पीसीज। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, आगे भी बात सिंपल। अब क्या होगा, यहां से आगे क्या हो सकता है, यहां से आगे क्या हो सकता है बच्चों, वही यूनिवर्सल सत्य, वही यूनिवर्सल सत्य। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलिटी चाहिए होगी, न्यूट्रलिटी के लिए क्या करेगा, न्यूट्रलिटी के क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, वापिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां से इथॉक्साइड आयन बाहर, मेरे पास क्या बनेगा, C2H5O नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, C2H5O नेगेटिव जो है वो यहां से बाहर निकल जाएगा, और लास्ट में मेरा प्रोडक्ट जो है वो सिंपली हमें मिल जाएगा, जो हमारे पास साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर जो हमारे पास बनता है, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, ये मेरे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट, साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर, साइक्लिक बीटा कीटो ईस्टर। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, बीटा कीटो ईस्टर क्यों कहा गया इसको, ईस्टर की बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा है, बीटा पोजीशन पे कीटो प्रोडक्ट लगा है। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, 100% आपके हर डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू।